आज हम सभी परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को अंग्रेजी में प्रीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाप को अंग्रेजी में प्रीमीटर कहा जाता है और क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है। क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। ध्यान से समझोगे, परिमाप आखिर कहते हैं किसको हम लोग? परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? तो परिमाप, देखो हमने क्या लिखा है इसकी परिभाषा, किसी भी बंद आकृति के घेरे की माप को परिमाप कहते हैं। बंद आकृति मतलब कोई भी आकृति हो सकती है। समतल आकृति मतलब हमारा आयत, वर्ग, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पहले बता दिए थे ना? त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। और भी आकृति हो सकती है। वृत्त भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वृत्त। वृत्त भी बताए थे। कोई भी समतल आकृति हो सकती है। उसके घेरे की कुल माप को, मतलब यहां से देखो, यहां पर से अगर हम चलना शुरू करेंगे, यहां से चले, यहां से चलना शुरू किए, यहां तक आए, फिर यहां तक आए, फिर यहां तक आए, फिर यहां तक आए, तो कुल घेरे की माप, कुल घेरे की क्या माप, मतलब मान लो यहां से यहां तक अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, तो कहेंगे परिमाप क्या हुआ? तो क्या बताओगे कि सर 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, कहने का मतलब 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, मतलब घेरे की माप 8 मीटर। ठीक उसी तरह से ये देखो, ये भी क्या है? आयत। आयत के घेरे की माप, आयत के घेरे की माप, यहाँ पर मान लो हमारा खेत है या हमारा क्लासरूम है। हमारा क्लासरूम कैसा है? आयत के आकार का है। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ग्रीन बोर्ड, ये किस आकार का है? आयत के आकार का है। कहेंगे इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप क्या है? तो हम यहाँ नापेंगे, है ना? हम इसकी माप देखेंगे कितना है। जब पूरा माप लेंगे इसका, तो ये इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। अगर आयत की बात करें, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, देखो इसमें ये 2 भुजा लंबा लंबा होता है और 2 भुजा चौड़ा चौड़ा होता है ना? तो आयत का परिमाप हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। मतलब देखो 4 को दिख रहा है ना, तो लंबाई कब होगा? यहाँ पर कितना लंबाई हुआ? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 2 लंबाई जोड़ 2 चौड़ाई, है ना? और इसका एक फार्मूला तैयार हो रहा है हमारा, 2, इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और 2 से गुना कर देंगे। हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? परिमाप। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे प्राप्त होगा? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेना है और 2 से गुना कर देना है। तो लंबाई कितना है? 4 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 3 मीटर है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? 2 गुना 4, 3, 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ठीक उसी तरह से वर्ग। ये देखो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? वर्ग क्या है? चारों भुजा बराबर, है ना? वर्ग में क्या है? वर्ग में है चारों भुजा बराबर। वर्ग का परिमाप होता है, देखो भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, मतलब 4 गो भुजा, है ना? 4 भुजा, तो 4 भुजा मतलब 4a। देखो साइड को इसको, ये भुजा की माप को हम ए भी कर सकते हैं। भुजा की माप को क्या बोल सकते हैं? ए। तो 4a बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4a।
आप बोल सकते हो 4a। वर्ग का परिमाप बराबर 4a या 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या किए, 4 गुना जो भुजा की लंबाई है उसके साथ में गुना कर दिए। 4 गुना 4 मीटर बराबर हो गया 16 मीटर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखा, त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझोगे। त्रिभुज का परिमाप यहां से यहां तक की लंबाई, फिर जोड़ेंगे यहां से यहां तक की लंबाई, फिर जोड़ेंगे यहां से यहां तक की लंबाई। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, 6 प्रकार के त्रिभुज बताए थे तुम लोगों को, है ना। 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर, है ना। 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर 3 कोण के आधार पर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम तीनों भुजा को जोड़ देंगे। तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, त्रिभुज का तीनों भुजा अगर बराबर हो, यदि त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, तब हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a। क्या लिख सकते हैं, 3a। नहीं तो सिर्फ यही सूत्र लगा के रखना है, भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा। इसी तरह से यहाँ पर देखो कि कितना ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो इस तरह से हो गया 5 या 15। अब देखो परिमाप समझ में आया, परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप का मतलब हुआ किसी भी आकृति के घेरे की कुल माप, है ना। किसी भी आकृति के घेरे की कुल माप, टोटल माप जो होता है किसी भी आकृति के घेरे की, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाप। क्या बोलेंगे, किसी भी आकृति के घेरे की कुल माप को हम परिमाप कहते हैं। समझ में आ गया। आगे की बात करते हैं हम, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल। बात आता है कि परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। परिमाप और क्षेत्रफल में हमने अभी बताया कि परिमाप घेरे की कुल माप को कहते हैं। किसको परिमाप कहते हैं, घेरे की कुल माप को, घेरे की माप को, है ना। क्षेत्रफल कहते हैं किसी भी आकृति के पूरे क्षेत्र की माप को, पूरे क्षेत्र की माप को। जैसे कि मान लो ये डस्टर कितना क्षेत्र, देखो कितना क्षेत्र को कवर कर रहा है, ये डस्टर कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है, जितने क्षेत्र को ये कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये डस्टर और ये डस्टर, दोनों डस्टर देखो, कहेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो क्या कहोगे कि बड़े वाले डस्टर का क्षेत्रफल अधिक होगा, है ना। बड़े वाला डस्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्यादा क्षेत्र को घेर रहा है और ये कम क्षेत्र को, है ना। ये ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रहा है और ये कम क्षेत्र को कवर कर रहा है, मतलब पूरी तरह से ढक रहा है। समझ में आया। किसी भी आकृति, किसी भी बंद आकृति, किसी भी किसी भी बंद आकृति के पूरे क्षेत्र की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी बंद आकृति के पूरे क्षेत्र की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। आयत का क्षेत्रफल जब निकालने की बारी आ जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दो, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। मान लो ये लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। लंबाई कितना है, 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे हम, 4 गुना 3, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 मीटर, 12 वर्ग मीटर। क्या बोलेंगे, हाँ। यहाँ इसका क्षेत्रफल जब भी निकलेगा वर्ग में,
क्षेत्रफल जब भी निकलता है वर्ग में, किसमें निकलता है? वर्ग में क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर? गुना चौड़ाई, इसका मतलब हो गया 4 मीटर गुना 3 मीटर। कितना हो गया? 4 क्या 12 वर्ग मीटर। 12 क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। अब यहां पर देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? भुजा गुना भुजा, या ए स्क्वायर, या तो क्या बोल सकते हैं? ये देखो पावर जब 2 रहे तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, या ए स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देखो 4, अगर ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 4 गुना 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर, या 16 वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भुजा गुना भुजा। क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें 4 मीटर, देखो यहाँ पर क्या भुजा गुना भुजा, तो 4 मीटर गुना 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा? हाँ 4 मीटर गुना 4 मीटर हो जाएगा 16 वर्ग मीटर। 16 समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकलता है। त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह फॉर्मूला है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, और समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालने की बारी हो तो इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या तो शीर्षला। ये अभी 5 क्लास में निकालने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 क्लास के गणित में ये अभी नहीं है, ये आगे की क्लास में है। ठीक है, ये आगे की क्लास में है, इसलिए अभी यहाँ उतना दिक्कत नहीं है। केवल हम लोगों को क्या जानना है? आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज याद रखोगे। त्रिभुज में केवल परिमाप याद रखना, क्षेत्रफल अभी निकालना जरूरी नहीं है, 5 क्लास में अभी नहीं है। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को?